बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस, ग्रेड 9th, सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स, यूनिट 7 हमने स्टार्ट की हुई अपनी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.2 कंप्लीट किया। आज हम 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.3 जो है वो आपके पास अर्थमेटिक मीन के बारे में है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है, ठीक है। उन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यूज लाइक लेट्स सपोज ए और बी, इन दोनों को ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ये आपके पास बेसिकली अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, विच इज a प्लस बी ओवर 2। द फर्स्ट टर्म इज a एंड द सेकंड टर्म इज b। क्लियर। हम इसकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन -3 एंड 7। -3 अब आपके पास ये इजी क्वेश्चन जो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ कि -3 आपके पास क्या है a और 7 के आपके पास b। तो आप क्या लिखेंगे -3 प्लस 7 ओवर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 2। अर्थमेटिक मीन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ विच इज x-1 एंड x प्लस 7। अब a जो है वो आपके पास x प्लस 1 आ गया। क्लियर। और b आपके पास क्या है x प्लस 7। तो मैंने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगा दिया विच इज a प्लस बी ओवर 2। a की जगह हमने a की टर्म्स ऐड कर दी प्लस फार्मूले का लगा दिया, एंड b की टर्म जगह हमने b ऐड कर लिया। होल टर्म डिवाइडेड बाई 2, x -1 प्लस x प्लस 7। हमने क्या कर दिया, दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया, वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ ऐड कर लिया एंड कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ ऐड कर लिया। इट्स बिकम 2x प्लस 6 ओवर 2। 2 कॉमन ले लिया एंड x प्लस 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। इसका पार्ट 2 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो आपने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 7, आपके पास आ गया 1 प्लस 3 ओवर 2। 3 प्लस 1 को हमने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 4। अब 4 जो है वो 2 से कटिंग हो जाएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अर्थमेटिक मीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, दो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं, x² प्लस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, मिक्स नंबर आ गए हैं। दिस इज a टर्म एंड दिस इज b। अप्लाई द फार्मूला a प्लस b ओवर 2। नाउ राइट डाउन द टर्म्स a प्लस एंड टर्म b। Cancel out this opposite sign like plus x and minus x cancel, and adding with variable 2x plus 2. Taking 2 common, 2 cancel and the required answer is x square plus 1. Clear? If 3 and 6 are two arithmetic mean between a and b, तो 3 and 6 को हमने arithmetic mean a and b के दरमियान में लिख दिया। अब अपन फाइंड क्या करना है बिटवीन दे, ये आपको जो है सीक्वेंस बन गया। तो डी आप फाइंड करेंगे विच इज 6 माइनस 3, क्योंकि नॉन टर्म में से माइनस करते हैं आपके पास पता चल गया डिफरेंस आपके पास क्या है 3। अब अपने फाइंड क्या करना है, और बी आपके पास क्या आ जाएगा लाइक ए बी सी डी, तो A1 A2 A3 और A4। तो आपके पास बी क्या आ जाएगा A4 प्लस समथिंग। तो A4 हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस 6 प्लस 3, तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई 9। क्लियर। ये सीक्वेंस बन गया आपके पास 3, 6 एंड 9। अब आपने निकालनी है टर्म्स ए की और बी की। तो ए आपके पास कंफर्म हो गया है क्या होता है A2 माइनस A1। A1 ही करना है, A2 माइनस A1 होता है, लेकिन जब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है कि A2 माइनस D, तो A2 की वैल्यू भी है और डिफरेंस भी है आपके पास। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड B की वैल्यू 9। तो आप लिखेंगे कि सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ A एंड B इज इक्वल 0 एंड 9। अब फाइंड क्या करना था, आपने टर्म्स फाइंड करनी थी इनकी बिटवीन। तो आपके पास a प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ गया, सेम सेकंड मेथड। और ये आप अगर दूसरी मेथड से करें तो आपके पास सेम आ गया। सेम आपने जस्ट फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ a एंड b। ये इसका मेथड 1 है और ये इसका मेथड 2 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 9। अब आपने 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं 11 और 19 के। अब फर्स्ट आपके पास आ गया 11 और लास्ट आ गया 19। A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो 3 आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन दीज नंबर।
अब आपके पास एक आगे टर्म्स की A1 कितनी है, N कितना है और लास्ट वाली टर्म्स कितनी है। यहाँ से आपने D की वैल्यू फाइंड कर ली। सेम एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे जो कि आप 7.2 में डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। A5A एज इट इज प्लस 5 माइनस 1D। अब A की आपके पास क्या वैल्यू आई थी, फर्स्ट टर्म इज 11 4D, 5 माइनस 1 4D, ठीक है। ये वहां चला गया, आपके पास बन गया 8 और डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 2। ये डिफरेंस आपके पास 2 आ गया था। आपने फाइंड करनी है A2 की वैल्यू विच इज इक्वल टू A3 प्लस D होता है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, 11 A2 A3 A4 एंड 11 एंड द सेकंड नंबर इज 19। क्लियर। तो अब अपने A2 फाइंड करनी है। जब A2 फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला होता है A1 प्लस D। मीन्स सेकंड की जो फाइंड करनी है तो फर्स्ट वाली A टर्म्स और प्लस डिफरेंस। अब ये क्या है, 11 और डिफरेंस के पास क्या था 2, इट्स बिकम 13। क्लियर। जब हम A3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे A2 आएगा, A2 प्लस D। क्लियर। अब A2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 13, 13 प्लस 2 14। सेम एज आप सीक्वेंस चलाते जाएंगे, सॉरी 13 प्लस 2 15। सेम एज सीक्वेंस चलाते जाएंगे, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा 13 15 एंड 17। सो द वैल्यूज ऑफ A2 इज इक्वल टू 13 एंड A2 इज इक्वल टू 15 एंड A3 इज इक्वल टू 17। और आपने A2 A3 A4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 6 अंडर 2। ये मेरे स्टूडेंट खुद करेंगे, जो भी क्यूरीज वगैरह ना समझ जाए तो आपने मुझसे क्वेश्चन में लाजमी पूछ लेना है कमेंट्स में। क्वेश्चन 5 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 6। यहाँ पे आपने लिखे थे 3 थे, यहाँ पे 6, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद करना है, ठीक है। 5 में करवा रही हूँ आपको। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि 5 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, 1 2 3 4 5 6 फाइंड करने हैं आपने, अंदर लास्ट टर्म इज 8। सेम एज इट इज जैसे हमने आप 3 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगा देंगे विच इज AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपके पास 3 टर्म्स आ गई है, फर्स्ट आ गई और ये आ गई और आपके पास nth टर्म आ गई, तो आपने D की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज 3 ओवर 7। सेम एज आपने पीछे सॉल्व किया, आपके पास क्या था, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 आपके पास क्या है 5 प्लस 3 ओवर 7, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। सेम एज इट इज A3 है तो आपके पास क्या जाएगा A2 प्लस D और सो ऑन करते करते अपनी सारी वैल्यूज निकाल ली। क्लियर। ये आपके पास अब A2 आ गई। अब A3 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 3D, ठीक है। जितने टर्म यहाँ आएंगे उतना 3D को मल्टीप्लाई कर जाएंगे, A4 को 4D से मल्टीप्लाई कर देंगे, A5 को 5D से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेम एज इट इज A6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा 38 ओवर 7, 41 ओवर 7, 44, 47, 50 एंड 53 ओवर 7 आर द 6 रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन। क्लियर। क्वेश्चन 6 आपके पास क्या है कि फाइंड द 7। इसमें आपके पास कितने थे 6 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आ गया 7। सेम ऐसे सॉल्व कर लोगे, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D A प्लस 5D एंड A प्लस 6D एंड A प्लस 7D। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है कि इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिटवीन 5 एंड B इज 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ के करना है आपने इसको। If arithmetic mean between 5 and B is 10, arithmetic mean आ गया 10, find the value of B। क्या आपके पास कह रहे हैं कि A is equal to A plus B over 2, तो आपने फार्मूला लगा दिया। वो कह रहे हैं कि arithmetic mean between 5 and A। क्लियर। अब arithmetic mean के पास क्या होता है, A and B is 10, तो ये आपके पास क्या होता है, इज अर्थमेटिक मीन। क्लियर। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू आगे 5, B का B फाइंड करना, अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया 10, फार्मूला इंपुट कर दिया हमने विच इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस B ओवर 2 मल्टीप्लाई हो गया, इट्स बिकम 20, 5 वहां चला गया, माइनस हो गया, इट्स बिकम 15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ B। बहुत ईजी है, जस्ट थोड़ी सी ट्रिक इन्होंने यूज की है, उसको माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड 10 इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ A।
अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाएं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपके पास क्या बनेगा कि A and B is arithmetic mean according to question if A and 10 is 40, A plus 10 by 2 is equal to आ जाएगा 40। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा, 80 माइनस 10 करेंगे 70 आ जाएगा, तो 70 आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इफ द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B आर 5 and 9 and 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन है कि आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ये है, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस फाइंड करके a प्लस डी, ए प्लस A2 प्लस डी आ जाएगा, फिर A3 प्लस डी आ जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड बी और इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन। 4 आपके पास आगे डिफरेंस आ गया, ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू आ गई 1 और आपके पास यहां से क्या आ गया 13 प्लस डी। अब इसको आप अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू बी। तो डिफरेंस आपके पास क्या था 4 था और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 17। सिंपल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरियस हो क्वेश्चन वगैरह यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स। बाकी इनकी एग्जांपल लाजमी देखनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। 6, 7, 8 क्वेश्चन लाजमी ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आते हैं। सिंपल रिमेंबर क्या करना है कि A प्लस B/2 का फार्मूला। क्लियर? थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।